Hello students, this is Rajveer here. Today I am going to explain you a very splendid poem, The Lake Isles of Anisferry. And this poem is composed by very famous Irish poet William Butler Yeats. William Butler Yeats belongs from Ireland country. Let's see the introduction to the poem. It is a musical poem which explores the poet's longing for the peace and tranquility of Anisferry. तो ये आपकी जो पोएम है बहुत ही म्यूजिकल पोएम है और ये एक्सप्लोर करती है पोइट की विश के लिए कि वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहता है। ट्रैंक्विलिटी मीन्स क्या है? पीस ऑफ माइंड समझ सकते हैं। ये चाहता है, फील करना चाहता है जो एनिसफेरी लेक है इस जगह की। ए प्लेस, ये एक ऐसी जगह है वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय, जहाँ पर उसने चाइल्डहुड में एज ए बॉय अपना बहुत टाइम बिताया था एनिसफेरी लेक पर। इट इज़ वेरी क्वाइट प्लेस, ये एक बहुत ही एक शांत प्लेस है। एंड डैट इज़ द रीजन द पोइट वांट्स टू गो देयर, और यही वजह है कि जो पोइट है वहाँ पर जाना चाहता है। एंड ही हैड आल्सो स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन दिस प्लेस, तो इस प्लेस पर उसने अपने चाइल्डहुड के डेज बिताए हैं बहुत सारे। ही हैज वेरी स्वीट मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस, और इस प्लेस के रिगार्डिंग उसके माइंड में बहुत स्वीट मेमोरीज हैं। डैट इज वाई, यही कारण है ही वांटेड टू गो बैक टू द लेक आइलैंड ऑफ एनिसफेरी, कि वो जो आइलैंड है जो एनिसफेरी का वहाँ पर जाना चाहता है। लेक आइलैंड ऑफ एनिसफेरी, इस प्लेस पर जाना चाहता है। लेट्स स्टार्ट अवर पोएम लाइन बाई लाइन। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू एनिसफेरी। तो पोइट कहता है कि आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब मैं जाऊंगा, एंड गो टू एनिसफेरी, कहाँ जाऊंगा? मैं लेक ऑफ एनिसफेरी जाऊंगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर क्या है? स्मॉल कैबिन, एक छोटा सा कैबिन या छोटी सी एक कॉटेज बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड, क्ले मीन्स क्या है? मिट्टी की, एंड बैटल्स मीन्स क्या है? पोल्स वगैरह की। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, 9 बीन रोज, तो वहाँ पर क्या है? मैं 9 बीन रोज मीन्स क्या है? फ्रूट, मतलब फूड उगाऊंगा वहाँ पर, क्रॉप्स वगैरह। बीन, तो मैं बीन जो एक वेजिटेबल टाइप की होती है उसे मैं उगाऊंगा। ए हाई फॉर द हनी बी, और मधुमक्खियों के लिए क्या है? एक वहाँ पर एक छत्ता लगाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड लिव अलोन, और वहाँ पर मैं अकेला रहूँगा इन द बी लाउड ग्लेड। जो बी लाउड मीन्स क्या? वही मधुमक्खियों की जो साउंड है उससे भरे हुए एटमोसफेयर में। ग्लेड मीन्स बहुत ही खुशी के साथ रहूँगा। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट इज सेइंग दैट आई एम रेडी टू गो द लेक आइल ऑफ एनिसफेरी, देयर आई विल grow 9 bean rose. It is a kind of vegetable, you know very well. And there I set up a honey bee for honeys, and honey sound will be very pleased to me, and I will enjoy the sound of honey bees and live happy there. Let's see another stanza. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर क्या है? कुछ मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगी, शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि क्या है? वहाँ पर जो पीस है, शांति है, वो आती है धीरे धीरे। कैसे आती है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द बेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जो सुबह है, ठीक है, तो सुबह से आती है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जब मॉर्निंग में जो झींगुर वगैरह होते हैं वो एक टाइप का सॉन्ग टाइप का गाते, मीन्स जो क्रिकेट जो झिंगुर वगैरह उनकी जो साउंड है, तो वो क्या है? एक पीसफुल इम्पैक्ट लाती है माइंड पर। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर, और जहाँ लेक आइल्स ऑफ एनिसफेरी प्लेस पर जो मिडनाइट होती है वो ग्लीमर चमचमाती है, किससे? तारों से। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और जहाँ का जो मिडनाइट होता है, मतलब नून होता है, दोपहर का टाइम होता है, वो होता है बिल्कुल पर्पल ग्लो, मीन्स पर्पल कलर के वहाँ पर नून होता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो इवनिंग का टाइम होता है तो उसमें क्या है? जो लिनेट, इट इज़ ए काइंड ऑफ वर्ड, तो जो लिनेट चिड़िया होती है तो ये स्काई में उड़ती है और अपनी साउंड क्रिएट करती है। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ
Lake Isles of Innisfree and its calmful effect on the mind. He says that in the morning he listens very beautiful sound of cricket and it seems to him just like a song. Here noon is purplish glow and midnight is full of stars in the sky, and in evening the poet enjoys Lynette's songs which is flying in the sky. Let's see last stanza of this. I will arise and go now for always night and day. I will arise तो मैं उठूंगा. पोइट क्या कह रहा है? तो मैं उठूंगा एंड गो नाउ और अब मैं चला जाऊंगा. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. क्यों? क्योंकि अब दिन और रात. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग. आई हियर मैं सुनता रहता हूँ अपनी मेमोरीज में द लेक वाटर उस लेक के वाटर के लिए लैपिंग विद लो साउंड्स जो लो साउंड से टपकता है बाय द शोर या लैपिंग मीन्स टकराता है विद द लो साउंड्स एक साउंड क्रिएट करते हुए बाय द शोर मीन्स क्या है लेक के शोर से. शोर मीन्स क्या है? जो लेक का किनारा है उससे. वाइल आई स्टैंड जब मैं खड़ा होता हूँ ऑन द रोड वे किसी भी रोड पर आर ऑन द पेवमेंट्स ग्रे या किसी स्ट्रीट वगैरह में किसी छोटी मोटी गली वगैरह में. आई हियर इट मैं इसे सुनता हूँ इन द डीप हार्ट्स कोर अपने हृदय की गहराइयों में अपने हार्ट की गहराइयों में. इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट इज डीपली suffering from the memories of Lake Isle of Innisfree. He says that he he says that he suffers from the memories of Lake Isles of Innisfree day and night. In the memories, he listens the sweet sound of water which strikes on the lake shore. He says that while he stands on any road or any street, he always remembers the lake Isle of Innisfree in his deepest core of heart. That's all from my side. Thank you all of you.